ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य चतुर्थ अध्याय पंचम खंड। वृषभ द्वारा सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उद्देश्य श्रद्धा और तप से सिद्ध हुए इस सत्य काम से दिक समुद्री वायु देवता संतुष्ट होकर ऋषभ साण में अनुप्रविष्ट हुई, अर्थात उस पर कृपा करने के लिए ऋषभ भाव को प्राप्त हुई। तब उस साण ने सत्य काम ऐसा कहा। उसने भगवान ऐसा उत्तर दिया। वह बोला, हे सौम्य, हम एक सहस्त्र हो गए हैं, अब तो हमें आचार्य कुल में पहुंचा दे। तब उससे साण ने सत्य काम इस प्रकार संबोधन करते हुए कहा। उसे सत्य काम ने भगवान ऐसा कहकर प्रतिवचन प्रत्युत्तर दिया। साण ने कहा, हे सौम्य, हम एक सहस्त्र हो गए हैं, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अतः अब तू हमें आचार्य कुल में पहुंचा दे। क्या मैं तुझे ब्रह्म का एक पाद बतलाऊं? तब सत्यकाम ने कहा, मुझे अवश्य बतलाएं। साण उससे बोला, पूर्व दिखला, पश्चिम दिखला, दक्षिण दिखला और उत्तर दिखला। हे सौम्य, ये ब्रह्म का प्रकाशवान नामक 4 कलाओं वाला पाद है। क्या मैं तुझसे पर ब्रह्म का एक पाद बतलाऊं, कहूं? ऐसा कहे जाने पर सत्यकाम ने उत्तर दिया, भगवान मुझे अवश्य बतलाएं। इस प्रकार कहे जाने पर साण ने उस सत्यकाम से कहा, पूर्व दिखला उस ब्रह्म के पाद का चौथा भाग है। इसी प्रकार पश्चिम दिखला, दक्षिण दिखला और उत्तर दिखला है। हे सौम्य, ये ब्रह्म का चतुष्कल पाद है, जिसमें 4 कलाएं अवयव हैं। ऐसा ये ब्रह्म का प्रकाशवान नाम का, अर्थात प्रकाशवान यही जिसका नाम है, ऐसा एक पाद है। इसी प्रकार ब्रह्म के आगे के 3 पाद भी 4 कलाओं वाले ही हैं। वह जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की प्रकाशवान इस गुण से युक्त उपासना करता है, इस लोक में प्रकाशवान होता है और प्रकाशवान लोगों को जीत लेता है। जो कि इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की प्रकाशवान इस गुण से युक्त उपासना करता है, वह जो कोई विद्वान ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की इस प्रकार प्रकाशवान इस गुण से युक्त उपासना करता है, उसे यह फल मिलता है कि वह इस लोक में प्रकाशवान अर्थात विख्यात होता है, तथा अदृष्ट फल यह होता है कि वह मरने पर देवता आदि से संबद्ध प्रकाशवान लोगों को जीत लेता है। जो विद्वान की इस प्रकार ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की प्रकाशवान इस रूप से उपासना करता है,